वो हमें कह रहा है जी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स होता है वो कह रहा है उसको कहाँ शो करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ये एडमिन एक्सपेंस होता है, ठीक है। ट्रस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसको बल्कि एडमिन में नहीं होता, फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। हमने पढ़ा था इंटरेस्ट पेड जो था वो क्या था, फाइनेंशियल एक्सपेंस था। तो इसको हम यहाँ पे कर दें। चलें, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। तो कह रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जाती है, ठीक है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। तो पार्टनर्स की जो सैलरीज होती है ना, पार्टनर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बजाय ये सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये भी है, ये भी है। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं पार्टनरशिप के, उन सारों को लिखा जाता है जब भी प्रॉफिट निकालना हो। इसको भी लिखा जाता है, इसको भी रिपोर्ट किया जाता है, इसको भी रिपोर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों चीजें जो है ना, ये तीनों चीजें रिपोर्ट होती है, ये तीनों चीजें रिपोर्ट होती है। तो इनको हम कलेक्टिवली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर इट्स शेयर टू द जनरल पब्लिक। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को दे सकती हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, जिस कैपिटल के साथ कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? तो बेटा कैश बुक भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, बीआरएस भी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताई थी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बताई थी, बैलेंस शीट बताई थी, चेंज इन इक्विटी बताई थी, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बताई थी। 4 स्टेटमेंट्स बताई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, इन अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड ऑन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पार्टनरशिप में किस बेस पे, वो पार्टनर जिस बेस पे एग्री होते हैं ना, उस बेस पे प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। ठीक हो गया जी। और इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की जो टाइप्स होती हैं वो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों होती हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है लिस्टेड भी होती है और नॉन लिस्टेड भी होती है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर इज डिसाइडेड बाय द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज 30th June। वो कहते हैं जी अली कैपिटल हैमिंग, एक का कैपिटल इतना है, मार्कअप बच्चों कितना है, 12%। कैलकुलेट द मार्कअप। वो कहता है जी मार्कअप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो जो 1 जुलाई टू जून है, बेटा 1 जुलाई से लेकर जून तक इसका 10% कैलकुलेट करें, 1,20,000 आएगा। कितना आएगा? 1,20,000। तो इस तरह से शेयर प्रीमियम इज यूटिलाइज इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। शेयर प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है? इशू ऑफ बोनस पे किया जा सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे किया जा सकता है, टू मीट द एक्सपेंसेस पे किया जा सकता है। हाँ, डिविडेंड, ये सारा बुक से आया हुआ है, सारा कुछ बुक से आया हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पब्लिक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो हमने, कह रहा है बच्चों के व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड एट द एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, यानी कौन सी चेंजेस की जाती है? बेटा ऑल ऑफ द ऑप्शंस। एसेट्स को भी रीवैल्यू किया जाता है, लाइबिलिटीज को भी, गुडविल को, कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जब नया पार्टनर आता है इन गुडविल, एसेट्स, हर चीज को रीवैल्यू किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप
फॉर्म अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस, यार कंपनीज ही बनेंगी ना, जॉइंट स्टॉक कंपनीज। उसके बाद बच्चों ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू फॉर पार्टनरशिप एक्सेप्ट इट मस्ट बी बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ठीक है। मे बी रिक्वायर रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। देयर मे बी 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी अनलिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नोट्स ऑफ अकाउंट। तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चीज नहीं लिखी होती? नेचर ऑफ बिजनेस, accounting policies, detail and explanation of the item given in profit and loss, comparative figures of the previous period। तो comparative figures normally उसके अंदर नहीं दी हुई होती, नोट्स में comparative figures नहीं दी जाती, ठीक है। तो नेक्स्ट, प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। प्रॉफिट कहां कहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अच्छा जी, when the company decides not to give cash to the shareholder, it shares it issue bonus shares, it issues bonus shares, in which situation partnership is dissolved, death में भी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी, रिजाइन में भी, सब में हो जाती है पार्टनरशिप डिसॉल्व। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड बेटा ए बी सी आर द पार्टनर, शेयरिंग रेशियो 2/9। बेटा अगर इन दोनों की 2/9 है, किस किस की? ए बी सी आर द पार्टनर विद द प्रॉफिट शेयरिंग 2/9, 3/9 and 4/9, what will be the share of the partner A? यार 4,50,000 multiply by 2 divided by 9, तो 9 5s are, और इसकी बेटा 1 लाख बन जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड डिक्लेयर इज ट्रीटेड इन बैलेंस शीट द कंपनी एज, तो ये क्या चीज होगी कंपनी के लिए? डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, कंपनी के लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, ठीक है। हम इसको लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटी तो डिविडेंड नहीं होता, ये बेसिक रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम इसको डालेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम इसको डालेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर, डिक्लेयर यार करंट लाइबिलिटी में जाएगा, देना जो है। अच्छा जी, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, अब हम कुछ मजीद। Oh my God. बेटा वो कह रहा है जी, सपोज इफ इन्वेस्टमेंट रेज बाय 1000 billion at each price level, the value of multiplier is 4. What is change in GDP? चलो, fixed asset at the written down value plus dash is equal to net assets। तो बेटे हमने ऑलरेडी इसकी बात की थी कि जो फिक्स एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू होते हैं उनमें जब हम किसको ऐड करते हैं, अब जब हम उसमें करंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं, जब उसमें हम करंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे क्या निकल आते हैं? नेट एसेट्स एम्प्लॉयड, नेट एसेट एम्प्लॉयड। पिछले वो क्विज में बहुत बातें हुई। If the partnership earn this profit, then what is share of A? बेटा इसको ऐड करो, ये 12 बन जाएगा, इस पे डिवाइड करो 1000 into 2 2000 रुपीज A का हिस्सा बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो पब्लिक लिमिटेड की कौन सी टाइप्स होती है? ठीक है, तो जो आपकी होती है ना लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनी, लेकिन यार दैट दीज शुड बी लिस्टेड कंपनी यार, नॉन लिस्टेड तो प्राइवेट होती है, तो लिस्टेड में डालो। पहले ये क्वेश्चन हमने इसमें डाला है, लेकिन बेटे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना वो लिस्टेड ओनली होती है, ठीक है, नॉन लिस्टेड कोई नहीं आती। तो जिसका वो हो गया उसके लिए माजरत। Which of the following document provide the conclusive evidence that separate legal entity has been formed? तो, तो कौन सा हमें वो बताता है डॉक्यूमेंट? तो वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें बताता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो सर्टि इनकॉर्पोरेशन होता है बनना किसी चीज का। अच्छा जी, नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। तो ये बेटे पहले भी आया है, एग्रीड रेशियो पे होता है, एग्रीड रेशियो पे होता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी shows which type of movement, capital, premium, reserves, all of above। इक्विटी पे बड़े वो सवाल पूछ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ सैलरीज पेड इन एडवांस विल बी शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड ऑफ, जो पेड इन एडवांस सैलरी होती है वो एसेट होता है हमारा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन ऑल, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं उसके अंदर, और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स नहीं होते उसके अंदर। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो बेटा पॉलिसीज होती है ना, मेमोरेंडम आर्टिकल जो होता है उसके अंदर, आर्टिकल मेमोरेंडम में होता है उसका ऑब्जेक्टिव, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है उसका पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, आर्टिकल में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव भी लिखा होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी लिखा होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल। Dividend is recommended by the board of directors in annual general meeting। annual general meeting में होता है, अप्रूव होता है। उसके बाद फिक्स एसेट एट रिटन डाउन वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले आया था नेट, वो हमने वहां पे करंट एसेट किया, गलत किया है बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट एसेट एम्प्लॉयड। अभी थोड़ी देर पहले इसी इन्हीं में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1। तो नेट एसेट एम्प्लॉयड क्या होते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, ये याद रखना, ये पेपर में आना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेसेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पब्लिक कंपनीज करती हैं, नंबर 1। नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल इज आल्सो नोन रजिस्टर्ड कैपिटल। अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट आइटम। तो जो इंश्योरेंस नहीं, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं इसको बोलते हैं वेजेस पेएबल, इसको बोलते हैं वेजेस पेएबल, ये लायबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फॉर्म हमने ऑलरेडी बात की है। उसके बाद बच्चों, विच टाइप ऑफ चेंजेस आर मेड एट एडमिशन। तो कौन सी चेंजेस की जाती हैं? ऑल ऑफ द गिवन अबव। एंड बेटा नेक्स्ट, द हेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड। तो बेटा जो हेड होता है उसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड। तो वो सारे पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, इन सारे पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है which of the following represent excess of issued price over the nominal value। जब बेटा एक शेयर होता है ना,
तो वो अपनी प्राइस से ज्यादा पे बिकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इशू एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम बोलते हैं। और इफ पार्टनर इज इतना, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया 2000 आंसर आया था, ये देखो ना 6 4 और 2 12 हो गया, 12 को 12 पे डिवाइड 1000 मल्टीप्लाई 2 तो ए का शेयर 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए। If dividend is proposed by the company 30% it will be calculated on, ये किसकी बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा डिविडेंड। तो इस तरह से हमारा ये क्विज कर रहे हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू, तो कन्वर्जन बच्चों इक्वल होती है लेबर प्लस एफओएच। लेबर और फैक्ट्री एड मिल के आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप इतना वो है, उसको क्या लेना है यार, 2/9, तो वो कितना बना था, वो बना था 1 लाख। क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो एग्रीमेंट पे बेस कर रहा होता है बेटा। नेक्स्ट आर द पर्सन हु साइन द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम एंड कंट्रीब्यूट इन द इनिशियल शेयर, ये प्रमोटर्स होते हैं शुरू में, सब्सक्राइबर्स भी नहीं, शेयर होल्डर्स भी नहीं। हाँ ये आएगा, डायरेक्टर्स तो हो नहीं सकते। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट, तो कहाँ से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक ही सवाल आज इसने पकड़ा हुआ है, तो ये हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस पब्लिश द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पब्लिक कंपनी अपनी स्टेटमेंट पब्लिश करती। अगर वो कहता है जी प्रॉफिट इतना हो और बी का हिस्सा क्या होगा, तो आपने क्या करना है, इसको 10 पे डिवाइड करें, कितना आ गया 40,000, 40 into 3 1,20,000, बस ये बी का हिस्सा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट ऑफ एक्विटी हो गई। अब चीजें रिपीट होना शुरू हो गई। डिविडेंड कब डिटरमाइन किया जाता है, डिविडेंड कब डिटरमाइन किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म कंपनी ऑर्डिनेंस, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव नथिंग। ठीक है बच्चों।